हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लिंटर मॉडल कि लिंटर मॉडल होता क्या है और इसका जो फॉर्मूला है वो किसको सपोर्ट करता है और इस फॉर्मूले का इस तरह से बनाने के पीछे रीज़न क्या है। तो देखो, लिंटर मॉडल है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें यही पूछा जाता है इसका फॉर्मूला और ये किसको सपोर्ट करता है। तो लिंटर मॉडल हमारा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड को सपोर्ट करता है। यहाँ पर D1 का मतलब क्या है, फ्यूचर डिविडेंड, D0 का मतलब है पास्ट डिविडेंड और जो इसमें ऐड हुआ है EPS अर्निंग पर शेयर्स का डिविडेंड पे आउट रेशो। उसके बाद उसमें से हम पास्ट डिविडेंड माइनस कर देते हैं, जो रेट आता है आंसर उसको हम एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर है इसे इसको मतलब इफेक्ट करने वाले कई फैक्टर होते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एडजस्टमेंट फैक्टर्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो जो आंसर आएगा उसे एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसे पास्ट डिविडेंड में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या निकल के आता है, फ्यूचर डिविडेंड। तो यहाँ पर D0 पास्ट डिविडेंड में क्या ऐड किया जाता है, एक्स्ट्रा का कितना परसेंट ऐड करना है वो हम इसमें बताएंगे। कि जैसे पहले हमें 20% मिलता था या 10% मिलता था, तो अब हम 2% और एक्स्ट्रा शेयर होल्डर्स को देते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को वो एक स्टेबल रेट में हो, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि एक बार 10% शेयर डिविडेंड दे दिया और एक बार हमने दिया ही नहीं, या नेक्स्ट ईयर हमने 3% दे दिया या उससे नेक्स्ट ईयर 15% दे दिया। इससे क्या होता है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहता कि पता नहीं इस बार कंपनी क्या डिविडेंड देगी, कितना देगी, तो इससे वो अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं फ्यूचर्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। क्योंकि अगर हमें अपनी फ्यूचर इनकम्स का पता है तभी हम डिसीजन ले पाते हैं, और इसी वजह से अगर हमारे डिविडेंड में स्टेबिलिटी है तो हमारा शेयर्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स का जो ट्रस्ट है, वो हम पर बिलीफ है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इस वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज होने की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज होती है। तो जो लिंटर मॉडल है ये हमारे किस में हेल्प करता है, डिविडेंड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और ये किस को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड को रिप्रेजेंट करता है। अब आप कहोगे कि मैम स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप ये कह रहे हो कि हमारे डिविडेंड में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, बट फिर भी आप जो पास्ट डिविडेंड है उसमें एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर रहे हो। भाई बात भी सही है कि अगर ये यही कह रहा है लिंटर मॉडल कि भाई आप जो डिविडेंड देते हो उसमें स्टेबिलिटी बनाए रखिए, तो अगर हमें 10% ही डिविडेंड देना है तो इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने का तो इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने का क्या मतलब। तो एक्स्ट्रा ऐड करने का मतलब ये है कि हमारा जो पैसा है, हमारे जो रुपए हैं, वो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होता जाता है उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। पहले हम 1000 रुपये में जितना सामान परचेज कर पाते थे, अब उतना सामान परचेज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई के पीछे रीज़न क्या है, पैसे की वैल्यू का कम होना। तो इसीलिए हम क्या उसमें कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, क्योंकि जित शेयर होल्डर अगर अब आपको उन
उन्हें अपने शेयर से 1 लाख रुपए इनकम हो रही है तो फ्यूचर में भी वो 1 लाख नहीं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें थोड़ा सा और ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, इनकी और ज़्यादा इनकम होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पास्ट डिविडेंड में कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज ऐड करते हैं और वो परसेंटेज इतना होता है कि फर्म उसको मतलब अच्छी तरह से पे कर पाएगी, यानी कि स्टेबल रेट में नेक्स्ट ईयर भी उतना ही शेयर्स तो कम से कम उतना ही डिविडेंड तो नेक्स्ट ईयर पे कर ही पाएगी। तो ये था हमारा लिंटर मॉडल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड को। ये हमारा फॉर्मूला, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स। Thank you.